chance, girl. क्या हो अगर आपको पता चले कि आपका पार्टनर एक एलियन है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आज की मूवी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उस मूवी का नाम है स्प्रिंग, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। ये एक कमाल की स्काई-फाई हॉरर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दें, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए अब बिना देर किए चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है इवान को दिखाते हुए, जिसकी मॉम काफ़ी टाइम से बीमार थी और एक दिन इसी बीमारी के कारण उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, जिस वजह से इवान काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगा था और इसी डिप्रेशन के चलते वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था। एक दिन ऐसे ही वो ड्रिंक कर रहा था, जहाँ पर किसी रीज़न के चलते उसकी एक बंदे से लड़ाई हो जाती है, जिस लड़ाई की वजह से इवान का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। जिसके बाद इवान और उसका दोस्त बाहर आके ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो, तुम्हें एक ब्रेक और एक वैकेशन की ज़रूरत है। अपने दोस्त की बात मानते हुए इवान ट्रिप के लिए इटली शहर निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर इवान कुछ नए दोस्त बना लेता है, जहाँ पर एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते इवान को एक लड़की दिखती है, जिसे देख इवान अट्रैक्ट हो जाता है। खैर, इसके बाद ये सारे दोस्त टाइम पास करने लग जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं और ड्रिंक करते हैं और रात में एक होटल में आते हैं, जहाँ पर इवान को दोबारा से वही लड़की दिखती है, जहाँ पर ये दोनों बात करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम लुइस है। लुइस इवान से फर्स्ट मीटिंग में ही इंटीमेट होने के लिए कहती है, बट इवान नर्वसली उसे मना कर देता है। खैर, बात करने के बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अगली सुबह इवान के दोस्त उसे सामान पैक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें चेकआउट करना था, लेकिन इवान उन्हें मना कर देता है और कहता है मैं यहीं रहूँगा। और यहाँ पर हमें लगता है कि शायद इवान को लुइस पसंद आ गई है। खैर, इसके बाद इवान पूरे शहर में जॉब ढूंढता है, जहाँ पर उसे एक फार्म में एक जॉब मिल जाता है और साथ में रहने के लिए जगह भी। कुछ दिनों बाद इवान को दोबारा से लुइस दिखती है, जहाँ पर वो उसके पास जाता है और बातें करने लगता है। लुइस इवान को एक म्यूज़ियम में ले जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि ये सारी चीज़ें उसने खोजी है। वो एक आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट है, जिसे सुन इवान और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। म्यूज़ियम घूमने के बाद ये दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह हमें लुइस को दिखाया जाता है, जिसके बॉडी में बहुत अजीबोगरीब चेंजेस हो रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी चीज़ से पोजेस्ड हो। जिसके बाद लुइस वहाँ से उठ के बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो बड़े अजीब तरीके से चल रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो कोई क्रिएचर है। अब लुइस इंसान से क्रिएचर कैसे बदल जाती है और उसके साथ ये सब क्या हो रहा था, ये सब आपको इस एक्सप्लेनेशन के एंड तक पता चल जाएगा। खैर, इसके बाद लुइस अपने घर आती है, जहाँ पर वो अपने बॉडी में कुछ चेंजेस करती है और एक इंजेक्शन लगा लेती है, जिसके बाद वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। अब उसी दिन इवान को दोबारा से लुइस दिखती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। लुइस इवान को अपने घर पर इनवाइट करती है, जहाँ पर इवान उसके घर पहुँच जाता है। उसे वहाँ पर कुछ पालतू खरगोश दिखते हैं। जिसके बाद इवान म्यूज़िक चलाने के लिए लुइस का फ़ोन लेता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसके फ़ोन में अलग ही तरीके की लैंग्वेज थी। इवान लुइस से इस बारे में पूछता है, तो लुइस बताती है कि उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है और ये उनमें से ही एक है। जिसके बाद इवान इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि लुइस के पैर में दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी। जिसके बाद लुइस वहाँ से बहाना करके वॉशरूम में आ जाती है
इसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि लुइस एक अजीब से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, लेकिन तभी लुइस वापस से वो इंजेक्शन लगा लेती है, जिसके बाद वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। कुछ देर बाद इवान भी वॉशरूम आता है, जहाँ पर वो उसी इंजेक्शन को नोटिस करता है और सोचता है कि शायद लुइस किसी टाइप का ड्रग्स लेती है। खैर, इसके बाद इवान और लुइस डेट पर जाते हैं, जहाँ पर इवान लुइस से सिरिंज के बारे में पूछता है, लेकिन लुइस कहती है कि उसे एक अननोन डिजीज़ है, जिस वजह से उसे वो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और ये बात इवान मान लेता है। खैर, इसके बाद इवान लुइस से फ़ोटोज़ लेने के लिए कहता है, बट लुइस इस बात से मना कर देती है और गुस्सा करती है, लेकिन इवान के बार बार कहने पर लुइस मान जाती है। जिसके बाद इवान कुछ फ़ोटोज़ लेता है, जहाँ पर हम और इवान नोटिस करते हैं कि हर फोटोज़ में लुइस का फेस ब्लर था, जो कि शायद से उसके क्रिएचर होने की वजह से हो रहा था। कुछ देर बाद लुइस को अजीब सा फील होने लगता है, जिस वजह से वो इवान को वहाँ पे अकेला छोड़ वहाँ से चली जाती है और बाहर आके अजीब से चलने लगती है, जिसे देख एक आदमी उसके पास हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन लुइस उसे ही मार कर खा जाती है। अगले दिन हम लुइस को उसका लैब में देखते हैं, जहाँ पर उसे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी दोबारा से सड़ने लग गई थी। जिसके बाद लुइस जल्दी से अपने घर आती है, जहाँ पर वो क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो ही रही थी, और भूख लगने के कारण वो अपने ही रैबिट्स को मार कर खा जाती है। जब इवान घर पर आता है तो लुइस की ऐसी हालत देखकर वो उसकी काफ़ी देखभाल करता है, और अभी तक इवान को लुइस की सच्चाई पता नहीं थी। इसके बाद लुइस सोचने लगती है कि उसका और इवान का कोई मेल नहीं है, क्योंकि वो एक क्रिएचर है, और जब वो क्रिएचर बन जाती है तो उसका खुद पर कोई काबू नहीं रहता। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इवान से ब्रेकअप कर लेगी और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। जिसके बाद लुइस इवान के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन इवान उससे दूर नहीं रह सकता था, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। वो लुइस से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन लुइस उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इस बात से इवान परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो लुइस से कितना प्यार करता है। इसलिए वो लुइस के घर वापस चला जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि गेट चेन से लॉक है, जिसे किसी तरह खोलकर वो अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ज़मीन पर एक अजीब सा क्रिएचर है, जो कि काफ़ी क्रीपी दिख रहा था। और ये क्रीपी क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि लुइस थी, जो कि मॉन्स्टर बनने से पहले अपना इंजेक्शन नहीं लगा पाई और वो क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो गई। खैर, इसके बाद इवान इंजेक्शन को देखकर समझ जाता है कि शायद ये इंजेक्शन लुइस को लगाने से वो ठीक हो सकती है। जिसके बाद वो ऐसा ही करता है और थोड़ी ही देर बाद लुइस क्रिएचर से वापस इंसान बन जाती है। इसके बाद इवान लुइस से पूछता है कि तुमने मुझसे अपनी ये सच्चाई क्यों छुपाई, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। जिस पर लुइस कहती है कि मैंने तुमसे ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। जिसके बाद इवान दोबारा पूछता है कि तुम बताओ तो सही कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर लुइस उसे बताती है कि वो इस दुनिया में 2000 साल से रह रही है और वो एक म्यूटेंट है। उसे हर 20 साल बाद स्प्रिंग के मौसम में प्रेग्नेंट होना पड़ता है, ताकि वो अपने पेट में पल रहे बच्चे के सेल को एब्जॉर्ब करके ज़िंदा रह सके, जिस वजह से वो अभी तक ज़िंदा थी। और अपने आप को इंसानी फॉर्म में रखने के लिए उसे वो इंजेक्शन लेने पड़ते थे, जो कि इवान ने उसके बाथरूम में देखा था। ये सब सुनने के बाद इवान गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में वो एक बूढ़े आदमी को देखता है, जो कि अपनी मरी हुई वाइफ की फ़ोटो को देखकर रो रहा था। जिसे देखकर इवान रियलाइज़ करता है कि वो लुइस से कितना प्यार करता है। इसलिए इवान वापस लुइस के पास जाता है और उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लुइस उसको इनकार कर देती है और कहती है कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर कभी इंजेक्शन ख़त्म हो गए तो मैं कभी भी क्रिएचर बनके तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हूँ। लेकिन इवान उसकी कोई बात नहीं मानता और कहता है कि चलो आखिरी के कुछ पल साथ में बिताए जाए। उन आखिरी पलों में ये दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जहाँ पर इवान उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। यहाँ पर इवान को एक और बात पता चलती है कि लुइस अपना यह ट्रांसफॉर्मेशन रोककर एक नॉर्मल इंसान भी बन सकती है, लेकिन उसके लिए उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे को जन्म देना होगा।
लेकिन ऐसा करने पर उसकी इमॉर्टैलिटी चली जाएगी और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगी। अब तभी लुइस अपने मॉन्स्टर फॉर्म में वापस आ रही थी, इसलिए वो अपनी आखिरी बची इंजेक्शन भी लगा लेती है और इवान को वहाँ तक जाने के लिए कहती है। लेकिन इवान, जो कि उसे बहुत प्यार करता था, वो वहाँ तक नहीं जाता और उसके साथ रहने के लिए कहता है। जिसके बाद ये दोनों एक पुराने खंडर के पास जाते हैं, जहाँ पर लुइस बताती है कि 2000 साल पहले यहीं पर उसका जन्म हुआ था और ये पावर उसे अपनी माँ से मिली है। अब धीरे धीरे लुइस क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो रही थी और वो इवान को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन इवान मना कर देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे और उसे कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। अब जैसे ही सुबह होती है, इवान देखता है कि लुइस वापस एक इंसान बन चुकी है, यानी कि लुइस ने इवान और अपने प्यार के लिए अपनी पावर त्याग दी और एक नॉर्मल इंसान बन गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये थी स्प्रिंग मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर लुइस ने अपने प्यार के लिए अपनी पावर और इमॉर्टैलिटी को सेक्रीफाइस कर दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से ये चीज़ सही थी या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, अगर बात करें कि लुइस क्या थी, तो शायद से वो एक एलियन थी जिसकी मॉम दूसरी प्लेनेट से इस अर्थ पे आई थी और काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रही थी। लेकिन एक दिन उन्होंने भी अपनी पावर का सेक्रीफाइस कर दिया और लुइस को जन्म दिया, जिसकी बाद की स्टोरी हमें पता ही है। अब शायद से लुइस का भी जो बच्चा होगा उसमें भी ये पावर्स हो सकती है, तो शायद हमें इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन तब तक के लिए हम बस इंतज़ार ही कर सकते हैं और तब तक आप इसी चैनल के बाकी एक्सप्लेनेशंस देखकर टाइम पास कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।